सो वेल गाइस, मून नाइट का एपिसोड 2 हो चुका है रिलीज, जो कि है एमिट्स टॉम्ब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रिकैप दिखाया जाता है पिछले वाले एपिसोड का, जो कि मार्वल अपनी हर सीरीज में दिखाता है। तो एपिसोड 2 स्टीवन के जागने के साथ शुरू होता है। स्टीवन सो के उठने के बाद वो म्यूजियम जाता है देखने, जो उसने पिछले एपिसोड में बाथरूम वाला कांड किया था। वहाँ पहुंचकर वो जेबी भाई साहब से पूछते हैं आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो जेबी भाई साहब उन्हें बताते हैं कल रात किसी ने टॉयलेट की काफ़ी बुरी हालत करी है। तो स्टीवन जेबी से कहता है मुझे कल रात की सिक्योरिटी फुटेज दिखाओ। सिक्योरिटी फुटेज दिखने के बाद स्टीवन को पता चलता है जैकेट वाली चीज़ तो भाई साहब थी ही नहीं, लफड़ा किस बात का था, और वो खुद ये पागल की तरह भागे जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी म्यूजियम वाले स्टीवन पर केस नहीं ठोकते, क्योंकि उन्हें पता है बंदा एक हफ्ते से परेशान है। तो ये सब होने के बाद मार्क को ढूंढते ढूंढते बंदा पहुंच जाता है एक लॉकर रूम में, जहाँ पर भाई साहब को एक मिलता है लॉकर। वहाँ जाकर उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक गन और पासपोर्ट के साथ काफ़ी सारा पैसा रखा है, और उसी बैग में उसे मिलता है दी बीटल, वही सोने वाला जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। फिर उन भाई साहब को उस मार्क स्पेक्टर रखने लगते हैं। वो मार्क स्पेक्टर उन्हें बताते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। फिर मार्क भाई साहब उन्हें बताते हैं वो चंद्रमा के मिस्र के देवता कौशु का अवतार हैं, और उनका काम है रक्षा करना और न्याय दिलाना उनको जिनको आवश्यकता होती है। स्टीवन को मार्क की बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो बाहर आ जाता है। इतनी देर में उसे कौशु दिखता है, और कौशु देखते ही वो डर के मारे बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और भागते भागते स्कूटर के नीचे आ जाता है। अगर ये भाई साहब 2 सेकंड में लेट होते तो बेचारे अपनी पत्नी के हाथों मारे जाते। तो स्टीवन को पता चलता है अक्सर में लैला मार्क की पत्नी है। फिर सब चीज़ के बाद ये लोग पहुंचते हैं घर पे। फिर वहाँ पे आ जाती है ऑथर भाई साहब की भेजी हुई नकली पुलिस, जो स्टीवन भाई साहब को उठा के ले जाती है और ऑथर भाई साहब के पास फेंक देती है। तो ऑथर भाई साहब स्टीवन भाई साहब को बताते हैं तुमसे पहले मैं अवतार तक पहुँचूंगा। ऑथर भाई साहब कहते हैं अगर बुराई को पूरी तरह से मिटाना है तो मुझे अमित को जगाना ही पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें दी स्क्रैप चाहिए जो स्टीवन भाई साहब के पास है, जो कि एक कंपास की तरह काम करता है, जो कि उन्हें अमित के कब्र तक ले जाएगा। स्टीवन को ये सब सही नहीं लगता कि अमित जो है बुरे काम करने से पहले ही बेकसूर को मार देती है। तो उसके अंदर बच्चे भी आते हैं, जो बच्चा 30 साल बाद गुनाह करने वाला है, अगर उसे अभी मार देगी तो ये कुछ सही नहीं है। तो स्टीवन भाई साहब जब अपनी पत्नी लैला के साथ भाग के निकल रहे होते हैं, उसी समय पता नहीं भाई साहब क्या करते हैं, जमीन पर मारकर जमीन को फाड़ देते हैं और उसके अंदर से वही क्रिएचर वाला हाथ निकल के आता है। फिर वो क्रिएचर हमारे स्टीवन भाई साहब पे हमला कर देता है। फिर हमें इसी के बाद दिखाया जाता है मून नाइट का नया सूट, जो कि काफ़ी औसम है मेरे हिसाब से। तो जिसमें मार्क भाई साहब कहते हैं ये क्या पहन लिया, हमें सूट पहनना था, वेटर का सूट थोड़ी। जब हमारे स्टीवन भाई काफ़ी अच्छी तरीके से पिट चुके होते हैं, तो फिर हमारे मार्क भाई साहब अपना रियल सूट निकाल के आ जाते हैं। फिर हमारे मार्क भाई उस क्रिएचर को ले जाते हैं लोगों से दूर, और जब हमारे मून नाइट और दी जैकल वाले क्रिएचर की काफ़ी ढांसू लड़ाई चल रही होती है, तो हमारे मून नाइट के पास से दी स्क्रॉप का ही गिर जाता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बताऊँ तो मुझे इस पूरे एपिसोड में ये सीन काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कूल। मैं रियली बताऊँ, इन लोगों ने ट्रेलर में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया, जो कुछ भी था इन दोनों एपिसोड में से था। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर हमारे मार्क भाई सबको पता चलता है कि इन्होंने दी स्क्रॉप खो दिया है। आखिर फाइनली हमारे ऑथर भाई सबको मिल जाता है दी स्क्रॉप, उनकी इच्छा हो जाती है पूरी। बेचारे 2 एपिसोड में इतना मेहनत कर रहे थे, आखिर मेहनत आई सफल। फिर मार्क भाई साहब पूछते हैं कौन से सब हम कहाँ जा रहे हैं, तो कौन से भाई साहब कहते हैं तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि हमारे मार्क भाई साहब पहुंच चुके हैं इजिप्ट। फिर 10 दिन ही हो जाता है एपिसोड खत्म।